दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास क्यों लिया और क्यों अब खबरें आ रही है कि 2027 वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल है इन दो खिलाड़ियों का खेलना। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। रोहित शर्मा के संन्यास की खबरें भी सामने आ रही है। दो प्लेटफॉर्म से संन्यास ले लिया है। अच्छा खासा करने के बावजूद भी टेस्ट क्रिकेट में जूझ रहे थे। T20 में देश को खिताब दिलाया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, 2023 का वर्ल्ड कप हाथ में था, हाथ से चला गया। फाइनल में थे, एक बेहतरीन अनबीटन कैप्टन, एक सिंगल मैच हारा फाइनल का, लेकिन उसके बाद सारे प्लेटफॉर्म्स में, चाहे आप T20 की बात कर ले, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर ले, चाहे आप आईसीसी वर्ल्ड कप की बात कर ले, बेहतरीन कप्तानी का मुजाकरा कर रहे थे। टेस्ट में थोड़ा सा जूझ रहे थे, लेकिन अनबीटन कैप्टन ऑफ ओडीआई एंड T20। लेकिन इस खिलाड़ी के साथ करंटली बहुत ना इंसाफी हो रही है। अचानक से बिना सवाल जवाब किए कैप्टनसी से हटा दिया गया, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया और अब सुनने में यह आ रहा है कि ये खिलाड़ी जल्द ही अब ओडीआई से संन्यास ले लेंगे। साथ में विराट कोहली को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। इंग्लैंड शिफ्ट हो चुके हैं, अपने भाई को अपनी प्रॉपर्टी दे दिए है जो कि दिल्ली में है। तो क्या ये दो खिलाड़ी अब वनडे से भी जल्द ही संन्यास लेने वाले हैं? 2027 वर्ल्ड कप की जो खबरें हैं, जो र्यूमर्स हैं, ये दो खिलाड़ी को आप देखना चाहते हैं क्योंकि वो रोहित शर्मा का सपना है, वो विराट कोहली का सपना है कि रोहित शर्मा वहां कप्तान होते और मैं वहां पे उस वर्ल्ड कप को जिताता। तो दोनों के ड्रीम्स जो हैं अब वो सत्य नहीं हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि गौतम गंभीर बिल्कुल ही धोनी की टैक्टिक को फॉलो करते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने ऐसा किया था कि गंभीर जैसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको बोला कि टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं, अब हमें एक यंग टीम की जरूरत है जो आगे चल के देश के लिए बहुत काम आएंगे। और सेम ऐसा ही कुछ अब हो रहा है, जो कि वही सेम टैक्टिक को फॉलो कर रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को MS धोनी ने बनाया, चाहे वो रोहित शर्मा हो गए, चाहे वो जडेजा हो गए, चाहे वो मोहम्मद शमी हो गए, चाहे वो विराट कोहली हो गए, करंटली वो सारे खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, जो खिलाड़ी धोनी के टाइम से बनते हुए प्रिपेयर हुए, आज वही खिलाड़ी 2023 के वर्ल्ड कप तक एक बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे। चाहे विराट कोहली की बात कर ले, विराट कोहली को आप किस बेस से किसी भी टीम से बाहर कर सकते हैं दोस्तों, पर वो खिलाड़ी टेस्ट से मजबूरन संन्यास लिया क्योंकि उसको बता दिया गया था कि आप इंग्लैंड के दौरे पे नहीं है। रोहित शर्मा को बोल दिया गया था कि आप नहीं जा रहे हैं दौरे पे, आप कुछ भी कर ले। सारा सवाल सिर्फ हम गंभीर से नहीं पूछते, सवाल आता है अजित अगरकर के सामने, क्योंकि वो सिलेक्टर्स है। कैप्टन के भी सामने आता है। कैप्टन तो बेचारा खुद ही जूझ रहा था, कप्तानी किसी और के हाथ में चली गई थी। कप्तानी पहले से डिसाइडेड शुभमन गिल के हाथ में जाएगी, तो सब कुछ पूरी तरह से फिक्स था दोस्तों। और इनको इन लेजेंड्स को, जिनको एक इज्जत सम्मान देना चाहिए, जिनके परोस के सब कुछ थालियां रख देनी चाहिए, इनको मजबूर किया जा रहा है दोस्तों। अब ये खिलाड़ी पूरी तरीके से सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं और इनको खुद नहीं पता है कि ये कब तक खेलेंगे। ये देख लीजिएगा, ऐसा टाइम आएगा कि एक ट्वीट अचानक से आएगा, एक पोस्ट अचानक से आएगा और आप शॉक रह जाएंगे। और मैं आपसे ही कह रहा हूं दोस्तों, आप फैंस जो बहुत बड़े विराटियंस और रोहितियन बनते हैं ना, आप सवाल नहीं उठाने योग्य हैं। आपको सामने से नहीं दिख रहा है कि इन खिलाड़ियों के साथ करंटली बीसीसीआई नाइंसाफी कर रहा है, सेलेक्टर्स नाइंसाफी कर रहे हैं। सारे सवाल गंभीर से नहीं है। क्या वहां पे कप्तान नहीं बैठता? क्या वहां पर सिलेक्टर नहीं बैठता? तो सब कुछ सिर्फ कोच की गलती, मैं गंभीर की प्रॉपर गलती मानता हूं, क्योंकि गंभीर पूर्ण रूप से राजनीति में थे और वहां की राजनीति यहां पे लाके फिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम टूट रहा है। हर्षित राणा जैसा खिलाड़ी टीम में खेल रहा है, मोहम्मद शमी जो सबसे बेहतर है। क्या हर्षित राणा और मोहम्मद शमी को खड़े कर दीजिए तो आप जाके 100 लोगों से पूछेंगे तो 80 से ज्यादा लोग शमी के सपोर्ट में बोलेंगे, लेकिन वही शमी इस वक्त भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। 75 गेंदों में एक सिंगल रन नहीं दिया है उत्तराखंड के खिलाफ, और अगले जो 4 ओवर फेंके उसमें 3 रन देके 3 विकेट लिया। तो उस खिलाड़ी को बिना सवाल जवाब किए अनफिट बोल देना, जो कि सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, आपको साफ नजर आती है कि टीम इंडिया में गलत तरीके की राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से ये जो सीनियर्स है, जिनको इज्जत और सम्मान मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। मोहम्मद शमी हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ वर्ल्ड कप 2023। रोहित शर्मा जिसने देश को फाइनल तक पहुंचाया, जिसने उसके बाद T20 जिताई, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, इज्जत नहीं मिली है दोस्तों। अचानक से एक इज्जत मिलनी चाहिए थी, एक लास्ट मैच मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया। ये वेस्ट इंडीज दौरा ही दे देते, उन्हें इंग्लैंड में ना खिलाते, वेस्ट इंडीज दौरा देते, इज्जत सम्मान से दोनों खिलाड़ियों को, विराट और रोहित शर्मा को विदा किया जाता। क्या इंडिया में जो वेस्ट इंडीज दौरा होने वाला था उसमें विराट और अगर ये दो खिलाड़ी संन्यास लेते एक साथ, तो क्या मजा आने वाला था। ना खिलाते इंग्लैंड दौरे में, बोल देते हम आपको एक अच्छा गुड बाय बोलने वाला है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ऐसा नहीं किया गंभीर ने। तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि क्या ये
पुराने टाइम की थोड़ी सी जो खटास है उसको निकालना चाह रहे हैं। क्या इनको ऐसा लग रहा है कि ये धोनी के बने हुए खिलाड़ी है, तो अब मैं अपना एक नया खिलाड़ी बनाऊंगा, एक नया ऑरा बनाऊंगा, ताकि सवाल ही ना उठे कि विराट कोहली तो धोनी का बना हुआ है, रोहित शर्मा तो धोनी का बना हुआ है, शमी तो धोनी का बना हुआ है, जडेजा तो धोनी का बना हुआ है। टीम इंडिया एक यंग ब्लड में चेंज हो रही है। हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी को भी अब देश की टीम में रखा जा रहा है, जो कि एक सवाल निशान है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप सिर्फ सवाल ही उठा रहे हैं? आपसे सवाल उठ भी रहा है कि नहीं उठ रहा है? आपके सामने आपके बेस्ट खिलाड़ी को टीम से बाहर निकाला जा रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली के बैटिंग के स्टेटस लगाते हुए फिर रहे हैं। तो सवाल तो सबसे ज्यादा मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सवाल नहीं उठा सकते? ये सारे काम सिर्फ हमारे ही हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली से खिलाड़ी अगर अचानक संन्यास ले लिए तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी कमी आप है, क्योंकि आप सवाल नहीं उठा रहे।